नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जिसमें संयोग दृश्य एवं भ्रमर गीत के विरह चित्र के बारे में पढ़ेंगे। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने ओर धरिया। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, नवल किशोर श्री कृष्ण नवयुवक है, नवल नागरिया राधा जी नवयुवती हैं। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, राधा जी ने अपनी भुजाएं श्याम श्री कृष्ण की भुजों पर, भुजाओं के ऊपर रखी हुई हैं। और श्याम भुजा अपने ओर धरिया, श्याम की भुजाओं को अपने ओर धरिया, अपने ओर का अर्थ है हृदय पर धरिया रखा हुआ। क्रीड़ा करत तमाल तरुतर, श्यामा श्याम उमंगी रस भरिया। क्रीड़ा करत, क्रीड़ा करते हुए, तमाल तरुतर, तमाल के वृक्ष, तरु का अर्थ है वृक्ष के तर नीचे। श्यामा श्याम राधा और कृष्ण का, उमंगी रस भरिया हृदय उमंग के रस से भरा हुआ है। यो लपटाई रहे उर्जो, मरकत मणि कंचन में जरिया। यो लपटाई दोनों के हृदय, ऊर्जा दोनों के हृदय इस तरह से, यो लपटाई इस तरह से लिपटे हुए हैं जो जैसे मरकत मणि कंचन में जरिया, मरकत मणि कंचन सोने में, जरिया जड़ी हुई हो। उपमा काहि देऊं को लायक, मनमथ कोटि वारने करिया। उपमा काहि देऊं, इससे कि वो कैसे, उनके हृदय कैसे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, इसकी उपमा मैं किससे देऊं। को लायक, कौन इसके लायक है जिससे उपमा दी जा सके। मनमथ कोटि वारने करिया, कहते हैं उन दोनों के ऊपर तो मनमथ कामदेव, कोटि करोड़ों, वारने करिया न्योछावर किया जा सकता है कि उन दोनों के सौंदर्य के ऊपर तो करोड़ों कामदेवों को भी न्योछावर किया जा सकता है। सूरदास बलि बलि जोरी पर, नंद कुंवर वृषभानु कुंवरिया। सूरदास जी कहते हैं कि जो नंद कुंवर, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, और वृषभानु की कुंवरिया पुत्री अर्थात राधा जी की बलि बलि जोरी पर, बलि बलिहारी जाता हूं, जोरी पर दोनों की जोड़ी के ऊपर, श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी के ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूं। अगला पद है, मुरली मधुर बजाई श्याम, मन हरि लियो भवन नहीं भावे, व्याकुल ब्रज की बाम। इसमें गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि मुरली मधुर बजाई श्याम, कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, आपने ऐसी, मुरली का अर्थ है बंसी, मधुर मीठी आवाज में बजाई बजाई है, कि आपने ऐसी मीठी आवाज में मुरली बजाई है या बंसी बजाई है जिसने मन हरि लियो, हमारे मन का हरण कर लिया है। भवन नहीं भावे, जिससे हमें अपना, भवन का अर्थ है घर, अच्छा नहीं लगता है। व्याकुल ब्रज की बाम, और व्याकुल, व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है, ब्रज की बाम, ब्रज की स्त्रियां, कि उस बंसी की आवाज ने उनका मन का ऐसा हरण कर लिया है जिससे ना तो उन्हें अपना घर अच्छा लगता है और वो हमेशा व्याकुल बनी रहती है। भोजन भूषण की सुधि नाही, तनु की नाही संहार। और ब्रज की युवतियों को ना तो भोजन करने की सुध है, ना ही भूषण की सुधि नाही, ना ही उन्हें अपने आभूषणों की कोई सुध है। तनु की ना ही संभार, और ना ही वो अपने शरीर को की कोई संभार करती है या शरीर को संभालती है। गृह गुरुलाज सूरसो तोरो, डरी नहीं व्यवहार। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की युवतियों ने तो अपने गृह, घर, और गुरुलाज, बड़े लोगों की, गुरु का अर्थ है बड़े लोग, लोगों की लाज को भी, सूरसो तोरो, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की युवतियों ने तो अपने घर का भी त्याग कर दिया है और अपने बड़े लोगों की भी लज्जा को त्याग दिया है। डरी नहीं व्यवहार, और इस तरह का व्यवहार करते हुए अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए वो बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं। करत सिंगार बिबस भई सुंदरी, अंगनी गई भुलाई। कहती हैं करत सिंगार, वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए, जाने के लिए जब श्रृंगार करती हैं, बिबस भई सुंदरी, कहती हैं कि वो इतनी विवश हो गई हैं। अंगनी गई भुलाई,
कि उन्हें अपने अंगनी अंगों को भी गई भुलाई भूल गई हैं। सूर श्याम बन बेनु बजावत चित हित रास समाई। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्याम श्री कृष्ण वन बेनु बजावत, वन के अंदर, बेनु का अर्थ है बंसी, बजावत बजाते हैं, जिससे चित हित रास समाई, जिससे उनका हृदय वो रास में समाया रहता है या उनका हृदय रास में लीन रहता है। अगला पद है, मेरे जिए ऐसी आनी बनी, बिनु गोपाल और नहीं जानो, सुनी मोसो सजनी। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मेरे जिए, मेरे हृदय में ऐसी आनी बनी, ऐसी बात आकर बन गई है जिससे बिनु गोपाल और नहीं जानो, कि गोपाल के सिवाय, बिनु गोपाल, गोपाल के सिवाय और नहीं जानो, मैं किसी और को नहीं जानती हूं। सुनी मोसो सजनी, सुनी सुनो, मोसो मेरी बात को, सजनी सखी, कि हे सखी तुम मेरी बात को सुनो कि मैं गोपाल के सिवाय किसी और को नहीं जानती हूं, मेरे हृदय में कुछ ऐसी आकर बनी हुई है। कहा कांच के संग्रह कीने डारी अमोल मणि, कहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कांच के संग्रह कीने, जो कांच का संग्रह करेगा, डारी अमोल मणि, डारी डाल करके, अमोल अनमोल मणि को डाल करके जो कांच का संग्रह करेगा, अर्थात श्री कृष्ण रूपी अनमोल मणि को छोड़कर कोई किसी सामान्य व्यक्ति का संग्रह क्यों करेगा या सामान्य व्यक्ति से प्रेम क्यों करेगा। विष सुमेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कणी। वो कहती है कि विष जहर का, सुमेरु, सुमेरु पर्वत, कछु काज न आवे, कुछ भी काम नहीं आता है, अर्थात विशाल सुमेरु पर्वत भी विष की, विष होने के कारण उसमें से किसी काम नहीं आता है, लेकिन अमृत एक कणी, अमृत का तो एक कण ही किसी के जीवन के लिए पर्याप्त होता है। मन बच क्रम मोही और न भावे, मेरे श्याम धनी। गोपी कहती है कि मन बच, मैं तो मन से, बच वचनों से, क्रम कर्मों से, मोही और न भावे, मुझे और कोई भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे श्याम धनी, मेरे तो श्याम श्री कृष्ण ही हैं, अर्थात मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं। सूरदास स्वामी के कारण तजी जाती अपनी, कहती हैं कि स्वामी, सूरदास जी कहते हैं कि राधा जी कह रही हैं स्वामी के कारण, कि मैंने तो अपने पति के कारण अर्थात श्री कृष्ण के कारण ही तजी, तजदी है, जाति अपनी, अपनी जाति का त्याग कर दिया। अगला पद है, चितय राधा रति नागर और, नयन बदन छवि यों उपजती, मनु शशि अनुराग चकोर। सूरदास जी कहते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की ओर इस तरह से देख रही हैं। राधा चितय देखती है, रति प्रेम से, नागर और श्री कृष्ण की ओर, राधा जी श्री कृष्ण की ओर प्रेम से इस प्रकार से देखती हैं जैसे नैन बदन छवि यों उपस्थिति, नैन उनकी, नैन आंखों को, और बदन मुख की, छवि छवि को, यों उपस्थिति इस प्रकार से देखती हैं जैसे मनु शशि अनुराग चकोर, मनु मानो शशि चंद्रमा का, अनुराग प्रेम हो, चकोर चकोर पक्षी का। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा से अनुराग करता है या प्रेम करता है और एक टक चंद्रमा की ओर देखता रहता है, ठीक वैसे ही राधा भी श्री कृष्ण की आंखों और मुख की छवि की ओर लगातार देखती रहती है। सारस रस अचवन को मानो, फिरत मधुप जुग जोर, कहती हैं वो उससे इसी तरह से प्रेम करती हैं जैसे सारस रस, सारस रस का अंचवन पान करने के लिए मानो फिरत, फिरता रहता है, मधुप भौरा जुग जोर इस संसार में, कि जिस प्रकार से भौरा सारस रस का पान करने के लिए संसार में फिरता रहता है, ठीक वैसे ही राधा जी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है। पान करत कहूं तृप्ति ने मानत, पलकनी दे तकोर, और कहती हैं कि पान करते हुए, श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए जैसे पलकनी दे तकोर, पलकों की ओट दे दे करके पान करते हुए कहूं तृप्ति न मानत, किसी प्रकार से भी तृप्त नहीं होता है, ठीक वैसे ही राधा जी भी लगातार श्री कृष्ण की ओर देख करके उनके प्रेम का पान करती रहती हैं।
लियो मनोरथ मानी सफल जो रजनी गए पुनि भोर। और ये ठीक वैसे ही है जैसे मानो लियो लिया हुआ है मनोरथ मन की इच्छा या मन की कामना, कि मानो राधा जी ने जो मन में इच्छा धारण की हुई थी, मानी सफल जो वो इस प्रकार से सफल हो गई है, जो जिस प्रकार से रजनी गए पुनि भोर, रजनी गए रजनी के व्यतीत हो जाने पर अर्थात रात के बीत जाने पर पुनि भोर दोबारा से सवेरा हो जाता है, ठीक वैसे ही राधा जी के मन की इच्छा भी मानो संपूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है। सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति हैं चितचोर। सूरदास जी कहते हैं कि राधा जी और श्री कृष्ण की परस्पर एक दूसरे से प्रीति प्रेम निरंतर लगातार, कि श्री कृष्ण और राधा का परस्पर लगातार इस तरह से प्रेम बना हुआ है कि मानो वो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, चित्तचोर और एक दूसरे के हृदय को चुराने वाले। अगला पद है, कहो कहां ते आए हो, जानित हो अनुमान मनो तुम यादवनाथ पठाए हो। इसमें सूरदास जी भ्रमर गीत के विरह चित्र का वर्णन इसमें कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और पीछे से ब्रजवासी उनके बिना उनके विरह के कारण से बहुत दुखी रहते हैं, तब वहां से श्री कृष्ण उनको योग का संदेश देने के लिए ब्रजवासियों को उद्धव को भेजते हैं, और वो उद्धव जब गोपियों के पास आकर के उनको योग संदेश देना चाहते हैं तो वो उनसे उद्धव से कहती हैं ये बातें, कहती हैं कहो कहां ते आए हो, कहो कहिए कहां ते आए हो, कि आप कहां से आए हैं। जानित हो अनुमान मनो तुम यादवनाथ पठाए हो, कहते हैं जानित हो कि हम ऐसा जानते हैं, अनुमान मनो कि अनुमान से अंदाजे से हम ऐसा मान रहे हैं कि तुम यादवनाथ पठाए हो, तुम्हें यादवनाथ ने अर्थात यादवों के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण ने पठाए हो, पढ़ा करके यहाँ भेजा है। वैसोई बरण बसन पुनि वैसोही तन भूषण सजी लाए हो, कहती हैं वैसोई बरण कि जैसा श्री कृष्ण का रंग है वैसा ही आपका भी, बरण का अर्थ है रंग, वैसा ही आपका भी रंग है। बसन पुनि वैसोही, बसन का अर्थ है वस्त्र, पुनि फिर से, वैसोही वैसे ही अर्थात जैसे श्री कृष्ण वस्त्र पहनते हैं वैसे ही वस्त्र आपने भी धारण किए हुए हैं। तन भूषण सजी लाए हो, और कहते हैं कि जैसे आभूषण श्री कृष्ण पहनते हैं वैसे ही तन शरीर के ऊपर भूषण आभूषण सजिलाए हो आपने भी सजाए हुए हैं। सर्वसु लैतब संग सिधारे अब का पर पहिराए हो, गोपियां कहती हैं कि हमारे पास तो जो कुछ भी था वो सर्वसूल है, सब कुछ लेकर के तब संग सिधारे, जब वो यहां से गए थे तब अपने साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो लेकर चले गए थे। अब का पर पहिराए हो, कहती हैं कि अब उन्होंने आपको यहाँ पर किस लिए भेजा है या उन्होंने यहाँ पर कौन सा धावा बोला है। अब कहती हैं सुनहु मधुप, तभी उसी समय वहां एक, जब वो उद्धव से बातें कर रही हैं तभी एक भंवरा वहां आ जाता है, तो भंवरे को संबोधित करते हुए कह रही हैं सुनहु मधुप, कि हे मधुप का अर्थ है भंवरे, कि हे भंवरे सुनो, एक मन सबको सो तो वहां ले छाए हो, कि हम सबका तो एक मन एक ही मन था, सो तो उसको तो लेकर के वहां ले छाए हैं, अर्थात श्री कृष्ण हमारे सबके मन को अपने पास वहां ले जाकर के मथुरा में छाए हुए हैं। मधुबन की मानिनी मनोहर तहीं जाहूं जहूं भाई, कहती हैं मधुबन अर्थात मथुरा की मानिनी स्त्रियां मनोहर मन का हरण करने वाली हैं, इसलिए कहती हैं तहीं वहीं पर, जाहू जाओ, जहूं भाई हो जहां तुम अच्छे लगते हो, अर्थात तुम वापिस मथुरा चले जाओ। अब यह कौन सयापन ब्रज पर का कारण उठी धाये हो, कहते हैं कि अब यह कौन सयापन, अब ये तुम्हारा कौन सा सयानापन है या कौन सी तुम्हारी चतुराई है, ब्रज पर, ब्रज के ऊपर का कारण उठी धाये हो, ब्रज पर का कारण किस लिए किस कारण से उठी धाये हो, धावा बोल दिया है अब तुमने। सूर जहां लो श्याम गात है जानी भले करी पाए हो, सूरदास जी कहते हैं जहां लो जहां पर श्याम गात हैं सांवले रंग वाले, सांवले गात का अर्थ है शरीर वाले, कि जहां पर सांवले शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण हैं, जानी भले करी पाए हो, तुम वहीं पर चले जाओ, वहीं तुम अच्छे लगते हो।
गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर गासी। अब इसमें जब उद्धव उनको योग का संदेश देने के लिए आए हैं, तब गोपियां उनसे कह रही हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, कि इस गोकुल के अंदर तो सबे सभी लोग गोपाल उपासी, गोपाल के अर्थात श्री कृष्ण के ही उपासी उपासक हैं, श्री कृष्ण की ही आराधना करने वाले हैं सभी। जोग अंग साधत जे उधो, कहती हैं कि तुम, जोग अंग का अर्थ क्या है? अष्टांग योग, साधत साधना, जे कहते हैं कि जो अष्टांग योग साधना करते हैं वो व्यक्ति तो उद्धव, कि हे उद्धव, ते सब बसत ईसपुर काशी, वे सब तो, ईसपुर काशी का अर्थ है शिवजी की नगरी काशी में बसत बसते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि, कहती है यद्यपि, जबकि हरि हम तजी, प्रभु ने हमें त्याग करके अनाथ करी, हमें अनाथ कर दिया है, तदपि फिर भी रहती है चरणनी रस राशि, उनके चरणों के रस में ही हम, राशि का अर्थ है लीन रहती हैं, उनके चरणों में ही हमारा ध्यान रहता है। कहती हैं ठीक वैसे ही हम उनके चरणों में लीन रहती हैं, जैसे अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहुग्रासी, कि जैसे अपनी शीतलता ही, अपनी शीतलता को न छाड़त, नहीं छोड़ता है, यद्यपि, जबकि है शशि राहुग्रासी, कि शशि चंद्रमा राहु ग्रह के द्वारा ग्रासी, ग्रस लिए जाने पर भी अपनी शीतलता के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ठीक वैसे ही हमारा स्वभाव जैसा है, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते, अर्थात हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उसके प्रेम को हम नहीं छोड़ सकते हैं। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, कहती हैं का अपराध, कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो हमारे लिए जोग लिखी पठवत, हमारे लिए योग का संदेश लिखकर पठवत पढ़ने के लिए भेज दिया है, प्रेम भजन तजी करत उदासी, और कहते हैं कि प्रेम भजनों का तजी त्याग करो, और उदासी, उदासी का अर्थ है योग के संदेश का ध्यान करो, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके तुम निर्गुण ईश्वर का ध्यान करो। सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां कह रही हैं ऐसी को बिरहिन, कि ऐसी कौन सी विरहणी है, विरहणी युवती है जो मांगती मुक्ति, अपने लिए मुक्ति को मांगती है, तजे गुण राशि, तजे त्याग करके, गुण राशि गुणों की खान, अर्थात ऐसी कौन सी युवती होगी या कौन सी विरहणी होगी जो गुणों की खान श्री कृष्ण को त्याग करके अपने लिए मुक्ति की कामना करे। उद्धो जोग सिखावन आए, सिंगी भस्म आधारी मुद्रालय ब्रजनाथ पठाए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जोग सिखावन आए, कि आप हमें योग सिखाने के लिए आए हो, और अपने साथ में सिंगी भस्म आधारी मुद्रा इत्यादि साधन लेकर के लय ब्रजनाथ पठाए, ब्रजनाथ ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण ने आप हमें पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा है, अर्थात गोपियां कहना चाह रही हैं कि ये सभी साधन जो सिंगी भस्म आधारी मुद्रा इत्यादि हैं, ये सभी योगी मनुष्यों के लिए होती हैं, तो इनको लेकर के ब्रज के स्वामी ने आपको हमें पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा है। कहती हैं जो पे जोग लिखो गोपिन को, कत रसराज खिलाए, कहते हैं कि जो पे, अगर हमारे लिए जोग लिखो गोपिन को, कि गोपियों के लिए अगर आपने योग ही लिखा था, तो कत रसराज खिलाए, कत किस लिए, रसराज खिलाए, रस का पान हमें करवाया, अर्थात अपने से हमें प्रेम करना क्यों सिखाया। तभी ज्ञान काहे न उपदेशो, अधर सुधा रस पाए प्याए, कहते हैं तभी उस समय ही ज्ञान काहे न उपदेशो, आपने ज्ञान का उपदेश हमें क्यों नहीं दिया, जब आपने हमें अधर सुधा रस प्याए, अधर अर्थात होठों का, सुधा अमृत रूपी रस का पान कराया। मुरली शब्द सुनत वन गवनती, सुत पति गृह विसराए, कहती हैं कि मुरली शब्द, बंसी की आवाज सुनते ही, सुनत सुनते ही, वन गवनती हम वन की ओर दौड़ पड़ती थी, सुत पुत्र, पति पति को, गृह घर को, बिसराए भुलाकर, कि जैसे ही हमें बंसी की आवाज सुनती थी वैसे ही हम अपने पुत्र पति और घर को भूल करके वन की ओर दौड़ पड़ते थे। सूरदास संग छाड़ श्याम को, मन ही रहे पछताए, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं
संग छाड़ श्याम को, कि जब से हमने श्री कृष्ण का साथ छोड़ा है तब से मन ही रहे पछताए, मन में ही हम पछता रहे हैं। अगला पद है, आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। कहती हैं गोपियां उद्धव से कि आँखियां, हमारी आंखें हरि दर्शन की भूखी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची, ये श्री कृष्ण के रूप के रस में बसी हुई रहती हैं हमेशा, तो ये बतियां सुनी रूखी। अब ये सूखी बातों को सुन करके, रूखी बातों को सुन करके कैसे रह सकती हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं जोखी। कहती हैं अवधि, समय को, गणत गिनते हुए, इकटक लगातार, मग जोवत रास्ते को देख रही थी, कि जब श्री कृष्ण यहां से चले गए थे और उनके आने के इंतजार में समय को गिनते हुए लगातार उनका रास्ता देख रही थी, तब एती नहीं झुकी, तब भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई थी जब ये योग का संदेश सुन करके हुई है। अब इत जोग संदेशन ओधो अति अकुलानी दुखी। अब इस समय इत जोग संदेशन, इस योग के संदेश को सुन करके उद्धव अति अकुलानी दुखी, अति अत्यधिक अकुलानी दुखी, बहुत अधिक दुखी हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं, कि इतना तो ये तब भी आंखें दुखी नहीं हुई थी जब श्री कृष्ण के रास्ते को एक टक जो रही थी, लेकिन अब योग के संदेश को सुन करके बहुत दुखी हो रही हैं, बहुत दुख रही हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पै पीवत पतोखे। वो कहती हैं कि बारक, एक बार वह मुख फेरी दिखाओ, वह मुख हमें फिर से दिखा दो। दुही, दुह करके, पै दुग्ध को, पीवत पीते हुए, पतुखी पत्तों के दोने में, अर्थात श्री कृष्ण का दूध को दोहकर पत्तों के दोने में पीते हुए वह मुख एक बार हमें फिर से दिखा दो। सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी। कहती हैं कि हमें योग का संदेश सिखाना तो ठीक वैसे ही होगा जैसे सिकत, रेत के अंदर हठी, हठ से नाव चलाओ, नाव का चलाना जैसे ये सरिता है सूखी, कि किसी सूखी हुई नदी में के रेत में अगर कोई नाव चलाना चाहे तो ये वैसा ही हठ होगा जैसे कि आप हमें योग का संदेश सिखाना चाहते हो। अगला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारे हरि, हमारे प्रभु तो हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं, कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों के अंदर तिनके को दबाए रहते हैं, वैसे ही हमने भी प्रभु को अपने मन में कसकर पकड़ा हुआ है। मन वच क्रम नंद नंदन सो, कहते हैं हमने तो मन से, वचनों से, कर्म से, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, उर हृदय में इन्हें दृढ़ करके मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत सपने सोतुख, कान्हे जकरी। कहती हैं कि हम तो जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने सोतुख सोपन के अधीन होकर, कान्हे जकरे, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण की रट लगाई रहती है। सुनता ही जोग लगत ऐसो वाली, जो करुई ककरे। अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, सुनता ही योग की बातें सुनकर तो लगत ऐसो, हमें ऐसा लगता है, जो करुई ककरी, मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। कहती हैं कि उद्धव तो सोई ऐसी व्याधि, बीमारी हमें ले आए, हमारे लिए ले आए हैं, जिसको देखी सुनी न करी, जिसको आज तक हमने ना तो देखा है और न सुना है और ना ही उसको कभी किया है। यह तो सूर तिन्हला दीजिए, जिनके मन चक्रे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि इन्हें तो आप तिन्हला दीजिए, उन लोगों को ही ले जाकर दे दीजिए जिनके मन चक्रे, जिनके मन चक्रे की भांति चंचल होते हैं। अगला पद है, बिनु गोपाल बैरीन भई कुंजे।
कहती हैं कि गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना तो बैरिन दुश्मन भई हो गई है कुंज पेड़ों के झुरमुट भी, कि श्री कृष्ण के बिना पेड़ों के झुरमुट भी अब दुश्मन हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे, कहती हैं तब ये लता, तब ये लताएं लगती थी अति शीतल, बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाले लगती थी। अब भाई अब हो गई हैं विषम ज्वाल की पुंज, अर्थात बहुत भयंकर आग के लपटों के समान विषम हो गई हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंज, कहती हैं श्री कृष्ण के बिना तो अब वृथा बहती जमुना, ऐसा लगता है कि यमुना भी व्यर्थ ही में ही बहती है। खग बोलत, पक्षियों का बोलना, वृथा कमल फूले, कमल के फूलों का खिलना, अली गुंज, भंवरों का गुंजार करना भी व्यर्थ ही प्रतीत होता है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई पुंज, अब तो कहती हैं कि शीतलता प्रदान करने वाली पवन भी, पानी जीवन प्रदान करने वाला पानी, घनसार कपूर, संजीवनी संजीवनी जड़ी बूटी, दधिसुत चंद्रमा की किरण किरणें, भानु भई पुंज, ऐसी लगती हैं कि मानो भानु सूर्य की किरणें भई पुंज जला रही हैं। अर्थात हवा का चलना, जीवन प्रदान करने वाला पानी, सुगंधित कपूर और संजीवनी बूटी, शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा की किरणें भी अब सूर्य के समान जलाने वाली प्रतीत होती है। ए उद्धो कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही अमलुंज, गोपियां कहती हैं कि ए उद्धव, हे उद्धव, कहियो माधव सो, श्री कृष्ण से जाकर के कहना, मदन मारी, मदन का अर्थ है कामदेव ने, मारी मार दिया है, किन्हीं हम लुंजे, और हमें मार करके हमें लुंजा का अर्थ है लुंज पुंज बना दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखियां भई वरण जो गुंज, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं प्रभु को मगजोवत, प्रभु के रास्ते को देखते देखते, मग का अर्थ है रास्ता, प्रभु के रास्ते को देखते देखते, अखियां भई, हमारी आंखें हो गई हैं, वरण रंग, कि हमारी आंखों का रंग ऐसा हो गया है जो गुंजे, जिस प्रकार गुंजे का फल लाल होता है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें भी लाल हो गई हैं। अगला पद है, उधो नैहम बिरही ना तुम दास, कहत सुनत घट प्राण रहत है, हरि तजी बजहूं आकाश। अंत में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, न हम बिरही, ना तो हम सच्ची विरहणी हैं, ना तुम दास, और ना ही तुम सच्चे दास हो या सेवक हो। कहती हैं कहत सुनत घट प्राण रहत है, कि आप हमसे कहत कह रहे हो, योग का संदेश कह रहे हो, श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके योग को अपनाने के लिए कह रहे हो, और हम इन बातों को सुन रहे हैं, तो तुम्हारे इन बातों को कहते हुए और हमारे सुनते हुए घट हमारे शरीर में प्राण रहत हैं, प्राण बने हुए हैं। हरि तजी बजहूं आकाश, कहते हैं कि अगर ऐसी बातें करते हुए तो हमें हरि को त्यागते ही, हरि तजी भगवान को त्यागते ही, बजहूं आकाश, हमारे प्राणों को आकाश की ओर प्रस्थान कर जाना चाहिए था। बिरही मीन मरत जल बिछुरे, छाड़ी जियन की आस, कहती हैं कि हमसे तो सच्ची विरहणी मीन मछली ही है, मरत जल बिछुरे, जो जल से बिछुड़ते ही मर जाती है, छाड़ी जियन की आस, जीवन की आशा को छोड़कर। लेकिन अब तक हम ऐसी बातें सुन करके ना तो हम मरे हैं और ना ही आप में, अर्थात हम दोनों में ही प्राण निहित है। दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरु सहित रहत पियास, कहती हैं कि सच्चा दास तो कौन है, कहती हैं दास भाव नहीं तजत पपीहा, कि दास्य भाव तो कौन नहीं तजता है, पपीहा भी नहीं तजता है, पपीहा पक्षी भी, बरु सही रहत पियास, कहती हैं कि चाहे वो प्यासा रहकर अपने प्राणों को त्याग देता है, लेकिन किसी और पानी को, वो नक्षत्र ग्रह में गिरने वाली बूंद के सिवाय किसी और पानी को वो ग्रहण नहीं करता है। प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाले, प्रीतम के वनवास, और कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो किसने प्रकट किया था, प्रकट प्रीति दशरथ, कहती हैं सच्चा प्रेम तो दशरथ ने राम के प्रति किया था, प्रतिपाली अर्थात अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम था, जिससे प्रीतम के वनवास,
अर्थात उनके पुत्र के वनवास जाते ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो सच्चा प्रेम किसका था? दशरथ का था अपने पुत्र के प्रति। सूर श्याम सो दृढ़ वत कीन्हो मेटी जगत उपहास। सूरदास जी कहते हैं श्याम सो दृढ़वत कीन्हो, श्याम श्री कृष्ण से दृढ़वत निश्चय पूर्वक कीन्हो किया है मेटी जगत उपहास, कि हमने तो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम नहीं किया, अपितु हमने तो उनके प्रेम को मिटाकर जगत उपहास, जगत में उपहास के पात्र ही बने हैं। अर्थात हम सच्चे उपासक नहीं हैं श्री कृष्ण के, हम तो सिर्फ जगत के उपहास मात्र हैं।